अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 2 है हमारा, जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो ये चैप्टर काफ़ी आप लोगों का अहम है। और जो चीज़ हम आज पढ़ेंगे, हमारे टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। और आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग जो है वो शुरू कर चुके हैं कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है। और मैंने आपको सिखाया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर 65 टू ऑलमोस्ट 79% तक वाटर होता है। फिर हमने डील किया था कि पानी ही क्यों है बॉडी के अंदर। तो मैंने आपसे कहा था पानी के अंदर ना कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी और लिक्विड में नहीं है। अब क्वेश्चन है वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है नंबर 1 पॉइंट पे सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। ये हम लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में, तो हम आज इसकी बात नहीं करेंगे। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट इसके अंदर है वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, वैसे ही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज हीट कैपेसिटी। आपने गौर किया होगा कि जब आप पानी को गर्म करते हो, पानी को जब आप हीट करते हैं या बॉयल करने की ट्राई करते हैं, तो पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। तो पानी क्या करता है, जो पानी होता है ना, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और अपने टेम्परेचर को चेंज नहीं होने दे रहा होता। तो हम ये बात करना चाह रहे हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो पानी है ना, वो हीट कैपेसिटी है उसकी, वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है हीट। तो आपने याद रखना है कि हीट कैपेसिटी से हमारी मुराद ये है कि जो पानी है वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। तो इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो डिफाइन करेंगे, हम बोलेंगे नंबर ऑफ कैलोरीज। आप जानते हैं कि जब आप पानी को गर्म करेंगे, जब पानी को आप हीट देंगे तो हीट एनर्जी है, और एनर्जी जो है उसको आप यूनिट के तौर पे कैलोरीज कहते हैं। तो नंबर ऑफ कैलोरीज, कितनी हीट लगेगी या कितनी कैलोरीज लगेंगी क्या करने के लिए, रिक्वायर्ड, जिनकी जरूरत है क्या करने के लिए, बोला रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। हमने 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 15 डिग्री से 16 डिग्री करना है हमने। तो हमने याद रखना है कि 15 डिग्री से 16 डिग्री टेम्परेचर करने के लिए जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड हैं उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। तो वो कितनी रिक्वायर्ड है, इज 1, यहां लिखा है मैंने। तो 1 कैलोरी, तो आपने याद रखना है 1 कैलोरी चाहिए है, इसकी नीड है। भला क्या करने के लिए, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 15 डिग्री से 16 करने के लिए 1 कैलोरी रिक्वायर्ड है। इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब क्वेश्चन ज़हन में आता है कि जो पानी की हीट कैपेसिटी है कि वो कम है कि ज़्यादा है। तो याद रखना है आपने, जो हीट कैपेसिटी पानी की होती है ना, वो होती है हाई। तो फौरन से हमारे माइंड में क्वेश्चन आ गया कि वाई हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज हाई। तो आपने याद रखना है पानी के अंदर आपको मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ लिखा है मैंने। तो कोई आपसे पूछ ले अगर कि जो पानी की हीट कैपेसिटी है वो हाई क्यों है, तो आपने याद रखना है कि पानी के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो जो इतनी हीट आप पानी को दे रहे हैं वो कहाँ लग रही है, भला वो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने में लग रही है। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स होंगे। पहले हमने डिफाइन किया है कि हीट कैपेसिटी है क्या, फिर हमने देखा कि जो हीट कैपेसिटी पानी की है वो हाई क्यों है। थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इसका फायदा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए बच्चे, आपने गौर किया होगा कि जब हमारे पास टेम्परेचर चेंज करता है गर्मियों के अंदर, 37 है या 38 है या 40 है या 42 है या 45 डिग्री है, तो हमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं आता है, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। तो हम टेम्परेचर के चेंज को बर्दाश्त कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा है कि सडन थर्मल चेंज, टेम्परेचर के अंदर जो चेंज आता है ना, एनिमल्स क्या कर लेते हैं, एनिमल्स उससे बच जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो पानी की हीट कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो एनिमल्स हैं वो बच जाते हैं। किस चीज़ से बच जाते हैं, बोला सडन थर्मल चेंज से। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स यहाँ बनते हैं अबाउट हीट कैपेसिटी। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पानी के अंदर है वो हम पढ़ेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है हम अब पढ़ेंगे हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखें, आपको ना गैस हो रहा है कि पानी को गर्म करने के अंदर ही इतना टेम्परेचर लगता है। तो जब हमने पानी को बॉयल करना है, पानी को हमने इवेपोरेट करना है, तो बहुत ज़्यादा हीट लगेगी। तो मैंने यहाँ लिखा है कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड, कितनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी क्या करने के लिए,
1 ग्राम पानी को उड़ाने के लिए, पानी को वेपर्स में चेंज करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो आपने लिखना है कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज्ड। तो ये कितनी होती है? ये होती है 574 किलो कैलोरी पर केजी। 1 किलोग्राम वाटर को उड़ाने में 574 किलो कैलोरीज लगती हैं। ये हमारा पहला पॉइंट है कि हमने डिफाइन भी कर दिया है और हमने साथ ये भी बता दिया है कि वो कितनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि सर इसका बेनिफिट क्या है। तो आप जानते हैं कि हमने फूड खानी होती है। जब हम फूड खाएंगे, रूटीन के अंदर फूड खाएंगे, तो उसमें से क्या निकलती है? उसमें तो बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड को ब्रेक करने से जो हीट निकलती है ना, वो क्या होगा भला? वो हीट जो है ना पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो हमारी बॉडी के अंदर 70% पानी होता है ना, वो आपकी फूड से निकलने वाली इतनी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो हमारा फ़ायदा हो गया। तो हमारा यही पॉइंट था कि हमारा बेनिफिट क्या है। आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इवेपोरेशन काजेस कूलिंग। आप जानते हैं कि जब हमें पसीना आता है, हमें गर्मी लगती है, हमें पसीना आता है, तो पानी के उड़ने से हमें क्या मिलती है? कूलिंग, हमें ठंड मिलती है। तो वो मैंने यहाँ लिखा है कि जब एनिमल्स को पसीना आएगा, पर्सपिरेशन करेंगे, तो क्या होगा? उन्हें कूलिंग मिलती है। बिल्कुल ऐसा मैकेनिज्म कहाँ मिलता है आपको? प्लांट के अंदर है। जब वो क्या करते हैं? ट्रांसपायरेशन करते हैं। आप जानते हैं कि प्लांट जो है अपने पत्तों के जरिए जो है ना वो पानी को उड़ाएगा। जब प्लांट ट्रांसपायरेशन करेगा, अपने वाटर को पत्तों के जरिए उड़ाएगा, तो उसको भी कूलिंग मिलती है। बिल्कुल वैसे जब एनिमल्स को स्वेटिंग होगी, उनको भी कूलिंग मिलेगी। तो हम यही पॉइंट लर्न कर रहे हैं कि जो आपके पास वाटर के उड़ने से क्या मिलेगा, तो वाटर के उड़ने से, इवेपोरेशन से कूलिंग इफेक्ट मिलता है। हमारी जो फोर्थ यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, पॉइंट इसके अंदर प्रॉपर्टी है, वो है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। तो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, क्या दिख रहा है आपको? आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जो पानी होता है ना, वाटर जो है वो ब्रेक कर रहा है हाइड्रोजन आयन में और हाइड्रोक्सल आयन में। और आपको दिख रहा है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इधर आ रहे हैं वापस। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब क्वेश्चन ज़हन में आता है कि सर अगर एक वेसल के अंदर पानी है, तो क्या जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड आएगा, तो किसकी स्पीड ज़्यादा है? यानी कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स ऐसा कर रहे हैं या बहुत कम मॉलिक्यूल्स ऐसा कर रहे हैं? तो मैंने यहाँ लिखा है 10⁻⁻⁷ मोल्स पर लीटर। 1 लीटर में से ना 7⁻⁻⁷ मोल्स हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, जो आयंस की फॉर्म में है। तो आपको दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं है, बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स हैं जो कि आयोनाइज फॉर्म में आपको मिलेंगे। अब क्वेश्चन ज़हन में आ गया कि इसका फ़ायदा क्या है। तो बच्चे रिएक्शंस आपने याद रखने हैं हमारी बॉडी के अंदर, कैटाबोलिक, एनाबोलिक, जो इतने ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रहे हैं, वो एक्चुअली चल कैसे रहे हैं? वो चल रहे हैं पानी के आयोनाइज होने की वजह से। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी है वाटर की। हमारा लास्ट पॉइंट है, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम अबाउट द वाटर। वो आपको दिख रहा है प्रोटेक्शन। आपने याद रखना है और हमें पता भी इस बात का है कि जो पानी होता है ना, वो एक अच्छा लुब्रिकेंट है, अच्छा लुब्रिकेंट है। जैसे आप जानते हैं जी कि हमारी जब हमें रोना आता है या हमें आंसू आते हैं, तो क्या होगा? हम जब रगड़ते हैं अपनी आंखों को, तो सेंटर में क्या आ चुका होता है? वाटर आ चुका होता है। तो जो हमारे टीयर ग्लैंड हैं, वो आंसू बना के आपकी फ्रिक्शन को कम कर देंगे, तो आपकी आंखें डैमेज नहीं होती हैं। तो वो मैंने यहाँ लिखा है कि जो टीयर्स होते हैं ना, वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको? आइज को। किस चीज़ से? अब्रेसिव डैमेज से। जो आप रगड़ते हैं अपने फिंगर से, तो वो उसको बचा लेगा। नंबर 2, आप जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स हैं। तो जब भी हम खेलते हैं, उछलते कूदते हैं, तो क्या होगा? जो आपके पास पानी है ना, उसने आपके ऑर्गन्स के इर्द गिर्द ना एक फ्लूइड सा बनाया हुआ है, जिससे क्या होगा? आपके ऑर्गन जो है वो झटकों से बच जाते हैं, ट्रामा से बच जाते हैं। ठीक है जी। तो आज हमने क्या डील किया है? आज हमने डील किया है, हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। पहले हमने बात की सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की, फिर हमने देखा हीट कैपेसिटी की बात की, फिर हमने बात की हीट ऑफ वेपराइजेशन, फिर देखा हमने इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर देखा हमने पानी जब आयोनाइज करेगा उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हमने देखा कि प्रोटेक्शन जो है वो पानी कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट डाउन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।